राहुल गांधी के संरक्षक कहे जाने वाले सैम पेट्रोदा साहब ने कहा है कि राहुल गांधी अपने पिता श्री राजीव गांधी से हम आपको ये जो राज आया है इसमें आपको लूटा जा रहा है एलजी के राज में। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। राहुल गांधी के संरक्षक कहे जाने वाले सैम पेट्रोदा साहब ने कहा है कि राहुल गांधी अपने पिता श्री राजीव गांधी से अधिक काबिल इंटेलेक्चुअल है, उनसे अधिक योग्य है। अमेरिका की राहुल गांधी की यात्रा से पहले सैम पेट्रोदा ने टेलीविजन पर इस तरह के जो बातचीत है या अपने संदेश में और भी बहुत सारी बातें कही। लेकिन ठीक है, सैम पेट्रोदा ने भारत में कंप्यूटर क्रांति में राजीव गांधी का साथ दिया था और वो परिवार के सदस्य की तरह हैं। ओवरसीज कांग्रेस के ही प्रमुख हैं। बीच में उनको हटाया गया, लेकिन फिर भी वो तो नाम के लिए हटाया गया था, विवादास्पद बयानों को लेकर के। सब जानते हैं उनकी कथा। हम इस समय नहीं, हम राहुल गांधी पर ही केंद्रित करेंगे, क्योंकि जब वो मान रहे हैं कि हाँ है, तो कुछ लोगों ने, उनके ही जो नजदीकी लोग होते हैं, उन्होंने कहा अरे भाई ये ज्यादा बयान है, ये ऐसा बयान देने से तो बड़ा गलतफहमी पैदा होती है। मेरा कहना है कि नहीं भाई, राजीव गांधी की आत्मा और सोनिया गांधी जी तो माता जी सामने ही है, मम्मी, वो तो इससे प्रसन्न होंगे कि एक उनका बेटा उनसे भी काबिल है और बड़ा सफलता प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, तो आगे बढ़ रहा है। उसकी तारीफ अमेरिका के वहां से ऐलान हो रही है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी लेकिन क्या कर रहे हैं? वो काबिल है इसीलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। ये मेरे लिए जरूर, चूंकि मैंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेनका गांधी, सबसे मुलाकात होती रही है और मैं नहीं कह सकता कि राहुल गांधी कितने काबिल है, जो उनसे संवाद का कोई ज्यादा अवसर तो मुझे नहीं मिला है। लेकिन आप वो सैम पेट्रोदा से अधिक कौन जानता है? मेरे क्या, कई और पत्रकार, संपादक बड़े बड़े जो दावा करते हो, लेकिन सैम पेट्रोदा सबसे नजदीकी पारिवारिक सदस्य में है और आधुनिकीकरण में उनकी भूमिका है। इसलिए राहुल गांधी को लेकर के जनता में कैसे विश्वास बनेगा? जम्मू कश्मीर, सैम पेट्रोदा के साथ ये भी याद करना आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों का नेहरू काल से बराबर ये कहा जाता रहा, खास करके इंदिरा गांधी तक और कुछ हद तक राजीव गांधी, चूंकि तब तो और भी लोग आ गए थे, लेकिन बखलाल पोतेदार तब भी थे जो कश्मीर से ही रहे, और इसलिए और भी कई थे, अरुण नेहरू भी उनके ही परिवार के सदस्य रहे हैं। तो कश्मीरियों का राज, कश्मीरी तो भारत में राज कर रहे हैं, एक तो ये मैसेज था। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर के चुनाव अभियान पर निकले राहुल गांधी ने कहा है, कश्मीर की जनता से, छोटे कस्बों, गांवों में जहां पहुंचते हैं, वो कह रहे हैं, देखो हमने राजाओं को, मतलब उनके परिवार ने, उन्होंने तो नहीं हटाया, जो सत्ता में कभी कोई पद लिया नहीं उन्होंने, शायद निश्चित रूप से वो इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन हमने राजा महाराजाओं के, नेहरू का नाम नहीं लिया, सरदार पटेल का नाम नहीं लिया हमने। तो जनता जो भोली भाली है, हो सकता है वो यही समझे कि राहुल गांधी ने राजाओं को हटाया, महाराजा हरि सिंह को हटाया कि महाराजा कर्ण सिंह को हटाया, कुछ समझे न समझे, लेकिन हाँ ये समझे कि हाँ हमने राजाओं को हटाया और लोकतंत्र बनाया था। लेकिन देखो एक एलजी आ गया है, उपराज्यपाल, और उपराज्यपाल नया राजा है, तुमको इतने वर्षों से राज कर रहा है, और हम फिर से वापस वही राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। और इससे भी बड़ी बात, हम आपको ये जो राज आया है इसमें आपको लूटा जा रहा है एलजी के राज में। उनका मतलब है केंद्र शासन के राज में लूटा जा रहा है, आपका धन लुटाया जा रहा है, बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। भाई विकास के लिए 1 लाख करोड़ से हट करके 2.5 लाख करोड़ तक जो इकोनॉमी पहुंची पिछले 4-5 वर्षों में, उसमें
क्या हुआ, लुटाया गया या उसकी इकोनॉमी बढ़ी? पर्यटक जहां इक्का दुक्का 5,000 10,000 पहुंचता था, वहां यदि 3 करोड़ पर्यटक पहुंचने लगे तो क्या हुआ? बाहरी नहीं आएगा, कोई मकान यूएई का आदमी होटल नहीं बनाएगा। भारत में रहने वाला महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का, कर्नाटक का, केरल का उद्योगपति पंजाब तो लगा हुआ है, क्या उसका आकर के लगाएगा या उससे कुछ सड़क बनाने का अनुबंध उसको भी दिया जाएगा ताकि वहां के योगदान हो? सरकार भी खर्च करती है, लेकिन वो बाहर से जो पैसा आता है वो भी खर्च करते हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीरी अलग हैं। कश्मीरी जाकर के बिहार के दूर दराज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, देश भर में पहले तो एक जमाने में अफगानिस्तान से लोग आते थे कि ये ले लीजिए आप, कहानियां हैं उस पर पुराने आजादी के पहले की, कि पठान आएगा वो अपना बादाम पिस्ता लाएगा। तो कश्मीर की केसर और कश्मीर का ड्राई फ्रूट्स, बादाम पिस्ता, आप ये देखिए सेब, वो लेके दुनिया भर में, देश भर में जा रहा है, दुनिया में भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो क्या वो कहेंगे कि नहीं वो बाहरी है, कश्मीरी को मत आने दो? कश्मीरी कहेगा नहीं महाराष्ट्रियन को मत आने दो, गुजराती को मत आने दो, तमिलनाडु के आदमी को मत आने दो, कर्नाटक के आदमी को मत आने दो? क्या ये संदेश देना चाह रहे हैं? कोई भी उपराज्य, हम नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो वर्षों से लूटा ही है, जिसके प्रमाण सीबीआई भारत सरकार के रिकॉर्ड में, और नेहरू से लेकर के खुद राहुल की कांग्रेस के नेता तक भर्त्सना करते रहे। लेकिन आज उनके साथ गठबंधन में फिर से हैं, पहले भी गठबंधन होता जाता रहा, वो कई कहानियां मैं आपको बता चुका हूं। तो राहुल गांधी कश्मीरियों को अलग, उनका धन वहीं रहे, बाहरी को कोई आकर के वहां काम न करे, क्या ये संदेश नहीं दे रहे हैं? क्या सैम पेट्रोदा साहब अमेरिका से पूंजी लगाने पर भी वहां यदि जाएंगे तो उनको बाहरी मानेंगे? कश्मीर के विकास में यदि उनको जिस तरह के कंप्यूटर क्रांति के लिए सब है उनके, और मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि किस किस तरह के ठेके डिफेंस में दूसरे राजीव गांधी के कार्यकाल में दिलाने में किन लोगों की क्या भूमिका रही, हम उस पर नहीं जाते, चूंकि वो मामले अदालत में भी आए, बाहर भी गए और फाइलों में कहीं दर्ज है। हम उस विवाद में भी नहीं जाते। हम तो राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता, योग्यता, देश दुनिया को समझने के लिए उनसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कोई है नहीं, ऐसा सैम पेट्रोदा कहते हैं। तो राहुल गांधी, कर्नाटक में उनकी सरकार है, पड़ोस में हिमाचल की सरकार है, तो क्या लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में यदि हिमाचली कोई निवेश करता है, उत्तराखंड हिमालय से लगा हुआ, वहां का आदमी जाकर के पर्यटन के लिए कुछ काम करता है और उसको बढ़ाने के लिए सेना के लोग यदि आज वहां काम करते हैं, तो लूट रहे हैं क्या? जिन्होंने लूटा उनके तो साथ आप है, जो ले करके विदेशों में संपत्तियां जिनकी बन गई, उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के साथ है वो मुख्यमंत्री। फिर भी जनता जिस धोखे में आती है, उनसे महबूबा मुफ्ती से सरकारें बनती रही हैं और बन सकती है। हम इस बात से भी इनकार नहीं करते, लोकतंत्र है, लोग गलत चुनते हैं। लालू यादव ने भी कितने वर्ष राज किया, उनके परिवार के लोगों ने राज किया, राबड़ी देवी ने राज किया, तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री रहे। तो भ्रष्ट हो, फिर भी यदि भारत चुनना चाहेगी, जनता चुनेगी, तो आपने ठीक है राहुल गांधी को चुने। राहुल गांधी जिम्मेदारी लेंगे। लोकसभा में तो ऐसा कुछ फायदा कांग्रेस को हुआ नहीं। गुलाम नबी आजाद जो पुराने नेता थे, जो लड़ते रहे फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, चुनाव में समझौते भी किए, लेकिन उन्होंने काम किया। वही उपराज्यपाल जगमोहन थे जो कांग्रेस के समय में उनको अपॉइंट किया गया था। बाद में बहुत वर्षों बाद गए, लेकिन जिस समय वो राज्यपाल बने, लोगों ने उनको वोट डाला था। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल, हो सकता है कि उनमें कमियां रही हों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ क्लीन हो गया होगा, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन डेवलपमेंट जो दिखाई दे रहा है सड़कों का है, यदि गडकरी साहब यदि वहां पर सड़क निर्माण में भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरह से जाते रहे हैं, और गडकरी जी के नेतृत्व में या सेना के, क्योंकि ये राजनाथ सिंह जी के अंदर भी है, बॉर्डर का रोड कंस्ट्रक्शन का काम, जो सुरंगें बनी हैं कश्मीर जाने के लिए, क्या उससे कश्मीरियों को लाभ नहीं होगा? तो इन वर्षों में 370 खत्म होने के बाद, और फारूक अब्दुल्ला तो कह चुके हैं, ऐलान सभा में कह चुके हैं कि हम 370 वापस लाएंगे। संसद में कहां से उनका ऐसा बहुमत है जो वापस संविधान को फिर बदलकर उनको पुराना जो अंग्रेजों ने हमें एक तरह से दिया कलंक करने के लिए कि कश्मीर अलग है, पाकिस्तान जिसको अलगाव के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर उसने कर रखा है, तो क्या 370 वापस लाना चाहते हैं? कश्मीर को अलग रखना चाहते हैं राहुल और मिस्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उनके पुत्र, वो भी बहुत काबिल है। पिछले चुनाव में तो अभी लोकसभा चुनाव में ही पराजित हो गए।
महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी पराजित हो गई। ऐसी स्थिति में क्या इस बात को नहीं माना जाना चाहिए कि क्या ये राहुल गांधी की समझदारी की निशानी है? सैम पेट्रोदा समझदार हैं और उनके पार्टी के जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल बहुत धुरंधर नेता है। चुनाव, हजारों चुनाव जिन्होंने शायद जीते हो, ऐसा उनको गलतफहमी हो। क्योंकि राहुल गांधी को तो यही लगता है कि जो मुझे 99 सीटें आई हैं, 99 लोकसभा में, अब तो बस प्रधानमंत्री बस कुछ ही कदम पर है। वो एक जैसे यात्रा करते हैं फिर कुछ यात्रा करेंगे। मैं इसलिए आलोचना करना दुख होता है कि यदि प्रतिपक्ष में नेता बनकर के उभर रहे हैं, वो कश्मीर जैसे राज्य में जाकर यदि कहते हैं कि देखिए तुम्हें लूटा जा रहा है, एलजी। याद करिए राहुल गांधी जी, राजीव और सैम पेट्रोदा जी को भी याद होगा, शिवांशु जो बड़े सुरक्षा के अधिकारी थे, बहुत लगातार रहे, उनको वर्षों में देखा है, यात्राएं की है, उनको आपने यदि पूर्वोत्तर में उपराज्यपाल बनाया तो क्या वो लूटा जा करके? राज्यपाल लूटते हैं, ये भी एक बहस का मुद्दा है। राज्यपालों से ममता बनर्जी लड़ रही हैं, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस समय अध्यक्ष भी हैं, सीतारमैया और शिव कुमार जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में वो राज्यपाल। देखिए कितनी गंभीर बात है। राज्यपाल के विरुद्ध वो अभियान चला रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, उनकी जांच के आदेश को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर के जो भी चुनौती देते हैं वो तो समझ में आता है, वो भी केंद्र शासित राज्य यहां पर है। क्योंकि सक्सेना तो राजनीति में नहीं थे, वो आईएएस भी नहीं थे, आईपीएस भी, लेकिन फिर भी यदि वो दिल्ली के लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं तो क्या राज कर रहे हैं? लूट तो कौन रहा है? जो जेल में बैठा उसके लिए भी कौन उसके लिए अदालतों में पैसा लगा रहा है? कहां से पैसा आ रहा है? पार्टी लगा रही है या सरकार के भी कितना करोड़ों रुपया खर्च होता है अपने कैसे जो लड़ते, कभी राज्यपाल के खिलाफ ही लड़ने लगते हैं। तो क्या राज्यपाल का पद समाप्त कर देना चाहिए? राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो जिस प्रदेश में जो रहेगा उसी का ही बिजनेस कर सकेगा, बाहर का नहीं आएगा। उपराज्यपालों का जहां केंद्र शासित राज्य हैं, आज तो जम्मू कश्मीर तो राज्य का दर्जा देने की बात तो भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है। चुनावों के बाद उसमें कोई उसको उपलब्धि बता देंगे कि हमने मांग किया और देखो झुक गई। राहुल गांधी कहते हैं अब सरकार हम चला रहे, ये भी कोट अनकोट है। प्रतिपक्ष में रह के उनका दावा है कि सरकार हम चला रहे। चलिए इस गलतफहमी तो फिर उनको विरोध करना ही नहीं चाहिए जब सरकार उनकी हर बात मान रही है। यदि उदारतापूर्वक आपके अच्छे सुझावों को स्वीकार करे तो इसका मतलब आपको सत्ता में नहीं है, सत्ता है आपको एडजस्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, वो बड़े बड़े फैसले बदले गए हैं पहले भी, कोई ऐसा नहीं है कि नेहरू काल से लेकर के और मनमोहन काल तक कोई निर्णय बदले नहीं गए होंगे। एक कानून तो आपने ही फाड़ दिया था, लालू यादव को कोई सुविधा न मिल सके इसके लिए बनने से पहले ही। तो ठीक है, मतलब आप जो चाहे करेंगे सत्ता में रह करके, सत्ता के बाहर। लेकिन क्या राज्यपालों का पद समाप्त हो जाएगा, उपराज्यपालों का पद समाप्त हो जाएगा? चूंकि लूटते हैं ऐसे राज्य जो बहुत संवेदनशील इलाके होते हैं, जहां आवश्यकता होती है या जब राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत होती है, राज्यपाल काम करते हैं। आरिफ मोहम्मद खान तो कभी कांग्रेस में राजीव गांधी के समय के बहुत दिग्गज नेताओं में से गवर्नर है, वहां भी केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी उनका विरोध कर रही है। तो क्या राज्यपाल का पद ही राहुल गांधी कांग्रेस आने के बाद समाप्त कर देगी? लूट को रोकने का क्या यही तरीका है कि केंद्र और राज्य केवल संघर्ष करते रहें, स्थानीय पार्टियां स्थानीय लोगों के लिए ही लड़े और एक अखिल भारतीय जो जम्मू कश्मीर के लोग, भारत के हर नागरिक जैसी सुविधा उसको मिले, हर लाभ मिले, हर अधिकार मिले? ये जो 370 खत्म होने के बाद मिला है, क्या उसको फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस को झुका करके, जैसे अरविंद केजरीवाल झुकाने की कोशिश करते रहे हैं, समझौता करो समझौता करो, दिल्ली में समझौता कराया, हरियाणा में क्या करेंगे नहीं मालूम। लेकिन हाँ ये सही है कि राहुल गांधी क्या फारूक अब्दुल्ला की बात मान करके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी नहीं 5 साल बाद या 10 साल बाद जब सत्ता में होंगे, क्या कश्मीर को फिर से उसी 370 की गुलामी में जकड़ना चाहेंगे? यही उनकी बुद्धिमत्ता का सर्टिफिकेट सैम पेट्रोदा ने दिया है। HSI में आप खुद इसे सुनिए, ध्यान दीजिए, आप ही फैसला करिए कितने समझदार और भविष्य कितना होगा, किसका होगा। भारत के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न करे, हम तो यही कामना करते हैं। HSI में विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें। आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।